दोस्तों स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जितने भी थर्ड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं और जिनके पास डिसिप्लिन में माइनर में एजुकेशन का सब्जेक्ट है, एजुकेशन इन ए रूरल सोसाइटी। ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लो कौन कौन सा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए थे। दो क्वेश्चन पेपर आप सभी को दिखाऊंगा, बस ये दो क्वेश्चन पेपर पढ़ लोगे, इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये दो क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना, आराम से आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, उससे ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है। तो जितने भी थर्ड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं, एजुकेशन का सब्जेक्ट है जिसके बच्चे के पास में, तो क्वेश्चन देख लो। तो यहाँ पे देख ली पिछली बार जो पेपर हुआ था वो 90 नंबर का आया था और 3 घंटे का टाइम मिला था। तो ये पहला क्वेश्चन पेपर है, इसके बाद फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। और दोस्तों क्वेश्चन दिखाने से पहले आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो भी अपडेट होगी एसएल से रिलेटेड, जब तक एसएल में रहोगे सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जो भी आपके पास सब्जेक्ट हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। और कोई डाउट या दिक्कत है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देख लो कौन कौन सा क्वेश्चन है जो पहले क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी बच्चे ये क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ना। तो इस पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। लैंगिक असमानता न केवल महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी प्रभावित करती है। प्रासंगिक उदाहरण देकर इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब वो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसके ऊपर भी जरूर पढ़ना आप लोग। तो इसमें देखिए क्या बोला गया दूसरे क्वेश्चन में। भारतीय संदर्भ में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा और मानक भाषा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करें। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये भी जरूर पढ़ना, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक एजेंडा है, सामाजिक गतिशीलता के संबंध में इस कथन की चर्चा कीजिए। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है। भारतीय समाज के संदर्भ में विविधता और बहुलवाद की चर्चा कीजिए। शिक्षा के छात्र के रूप में आपको इन अवधारणाओं को समझना क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपका ये चौथा क्वेश्चन, ठीक है। इसके ऊपर ही पढ़ना, बहुलवाद के ऊपर। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है पांचवें क्वेश्चन में। आपके द्वारा पढ़ाई गई किसी भी पुस्तक अध्ययन के संदर्भ में, जैसे भीमायन या जूठन, अपवर्जित समूह से आने वाले छात्रों की शिक्षा से आकांक्षाओं और चुनौतियों की व्याख्या करें। तो आपका ये पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छठा। तो ये रहा आपका छठा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या बोला गया छठे क्वेश्चन में। क्या विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों की स्कूली शिक्षा के अनुभव समान होते हैं। भाषा, धर्म और सामाजिक वर्ग के संदर्भ में इस कथन की चर्चा कीजिए। तो आपका छठा क्वेश्चन हो गया। फिर ये आपका ये सातवां क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या बोला गया सातवें क्वेश्चन में। सत्ता और भाषा के बीच संबंधों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। तो आपका ये सातवां क्वेश्चन हो गया। फिर ये आपका आठवां क्वेश्चन, 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 में से किन्हीं दो के ऊपर टिप्पणी करनी है आपको। सामाजिक गतिशीलता, ठीक है, बहुभाषावाद। तो आप लोग ये पढ़ लेना, ठीक है। आपका ये पहला क्वेश्चन पेपर है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर, ये भी 90 नंबर का आया था। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये पढ़ लोगे, इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो हेल्पफुल लगे। तो अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन पेपर में। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है। एक शिक्षक कैसे घर की भाषा का स्कूल की भाषा में निर्विघ्न तरीके से परिवर्तन सुनिश्चित करता है, व्याख्या करें। आपका पहला क्वेश्चन। फिर ये दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे हैं आप लोग इन्हें बना के भी कर सकते हो, ठीक है। इतने कोई हार्ड नहीं है, बना के भी कर सकते हो।
तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, बच्चे के घर भाषा को विद्यालय में एक कमी के रूप में देखा जाता है, इस संकल्पना को समझाएं, बच्चों की पढ़ाई पर इसके आशयों पर चर्चा करें। आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यार आपका तीसरा क्वेश्चन, तो इसमें देखिए क्या बोला गया तीसरे क्वेश्चन में, शैक्षिक असमानताओं को कम करने से संबंधित संविधान के मूल्यों और प्रावधानों की व्याख्या करें। आपका ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या बोला गया चौथा क्वेश्चन में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में कक्षा में विविधता की भूमिका और महत्वता क्या है, एक शिक्षिका किस प्रकार अपनी कक्षा में समावेश और विविधता को बढ़ावा दे सकती है। आपका ये चौथा क्वेश्चन। अब ये पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये आपका पांचवा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, लिंग और जाति अंतर संबंध कैसे शैक्षिक असमानताओं को मजबूत करता है, दलित महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का विवरण देते हुए टिप्पणी करें। आपका ये पांचवा क्वेश्चन। अब ये छठा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए छठे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, परिच्छिन्न पाठ्याचार्य को समझाएं या स्कूली पाठ्याचार्य पाठ्यपुस्तक और शैक्षणिक अभ्यासों के माध्यम से कैसे परिलक्षित होती है, चर्चा करें। छठा क्वेश्चन, ठीक है। अब सातवां क्वेश्चन देखिए। सातवां क्वेश्चन दोस्तों कोविड के ऊपर है। कोविड-19 लॉकडाउन के समय पुरुषों की लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने का समावेशन करने के लिए अर्ध संरचित साक्षात्कार अनुसूची के लिए 10 सवाल बनाएं। तो कोविड के ऊपर आपको बनाने हैं 10 सवाल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मुश्किल आ सकता है, अब घुमा के दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट पढ़ लेना। तो ये रहा आपका आठवां क्वेश्चन, 2 के ऊपर टिप्पणी करनी है, मानव अधिकार, ठीक है। मानव अधिकार के ऊपर जरूर, इसके ऊपर जरूर पढ़ना, मानव अधिकार के ऊपर, ठीक है। फिर ये बी और सी, ये 2 पॉइंट और दे रखे हैं। तो टोटल दोस्तों मैंने 16 क्वेश्चन आप सभी को बता दिए, ठीक है। ये 16 क्वेश्चन कर लोगे आराम से, आपके पास ही मार्क्स आ जाएंगे, इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक करना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, और चैनल को यूज़ कर लेना। जो भी आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, और कोई दिक्कत या डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।